हमारे चैनल की हर एक कहानी कुछ ना कुछ आपको सिखाती है, तो तैयार हो जाइए आज भी कुछ नया सीखने के लिए। हेलो बच्चों, मैं पारुल आपको रोचक रोमांचक कहानियों की दुनिया में ले चलती हूँ। इस चैनल पर मैं आपको बेड टाइम स्टोरी सुनाऊंगी। आशा करती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ आपको पसंद आएंगी। यदि आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल रोचक रोमांचक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफ़र मेरी नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है मोटा लड़का। एक लड़का जिसका नाम मोंटू था, वह सामान्य बच्चों की तुलना में काफ़ी मोटा था। वह बचपन से ही मोटा था। जब वह स्कूल जाने लगा तो अपने साथ 4-5 टिफ़िन ले जाता था, क्योंकि उसे ज़्यादा भूख लगती थी। हर पीरियड के बाद वो कुछ ना कुछ खाता रहता था। उसकी इस आदत को देखकर उसकी कक्षा के सभी बच्चे उसे देखकर मोटू 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 कहकर चिढ़ाते थे। उसे बहुत बुरा लगता था। वह घर जाकर खूब रोता और अपनी मम्मी से कहता, मम्मी मम्मी देखो ना, स्कूल के सभी बच्चे मुझे मोटू मोटू कहकर चिढ़ाते हैं। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा रोते नहीं हैं, तुम जितना बुरा मानोगे उतना ही तुम्हें अन्य बच्चे मोटा मोटा बोलेंगे। तुम उनकी बात पर ध्यान देना बंद कर दो, कुछ ही दिन में वो चुप हो जाएंगे। ये सुनकर मोंटू रोते रोते चुप हो गया। अगले दिन स्कूल जाने पर फिर उसे बच्चे चिढ़ाने लगे। उसने उन्हें अनसुना कर दिया। वह अपनी जगह आकर बैठ गया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसने महसूस किया कि अब बच्चे उसे कहते तो हैं मोटू मोटू, लेकिन वो उनकी बात का बुरा नहीं मानता। वो भी बोल बाल के चुप हो जाते हैं और अब वो उनसे चिढ़ता भी नहीं है और उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि उसकी बेंच पर उसके अलावा और कोई भी बच्चा नहीं बैठता। उसने अपनी कक्षा के अन्य बच्चों से पूछा, मेरे पास कोई क्यों नहीं बैठता? बच्चे बोले, तुम्हारे बैठने के बाद जगह कहाँ बचती है? तुमने कभी अपने आसपास जगह बची हुई देखी है क्या? तभी अचानक कक्षा का एक बच्चा सुरेश आया और उसने मोंटू से कहा, मैं एक दिन तेरे पास बैठा था। टीचर क्लास में जैसे ही आए वैसे ही सारे बच्चों के साथ हम सभी खड़े हो गए। टीचर के बैठने के आदेश के साथ ही जब हम बैठे तो मेरे पास बहुत ही कम जगह थी। मैं पूरे पीरियड लुढ़कता ही रहा। इस कारण अब कोई भी बच्चा तुम्हारे पास बैठने से कतराता है। मोंटू ये सुनकर उदास हो गया। थोड़े समय के बाद मोंटू ने ये भी महसूस किया कि जब टीचर आते हैं और जाते हैं तो सभी बच्चे उनके लिए खड़े होते हैं, लेकिन मोंटू को हर बार उठने बैठने में तकलीफ होती है। टीचर के बैठने के आदेश तक तो वो कभी कभी खड़ा भी नहीं हो पाता था। एक बार उसके इंग्लिश टीचर आए, जो कि स्वभाव से बहुत ही कठोर थे। उनके पीरियड में वो खड़ा नहीं हो पाया। टीचर ने उसे बैठे हुए देखा और कहा, मोंटू तुम कितने असभ्य हो, अपने टीचर के सम्मान में खड़े भी नहीं होते हो। आज पूरा पीरियड तुम खड़े होकर पढ़ोगे। मोंटू ने कुछ कहना चाहा, लेकिन टीचर के डर से कुछ नहीं कह पाया। अब तो ये रोज़ की बात होने लगी। जो भी टीचर आते वो उसको खड़े ना हो पाने के कारण पनिश कर देते। एक दिन मोंटू ने घर आकर अपने पापा को सारी बात बताई। पापा, सारे टीचर मुझे पनिश करते हैं। पापा ने पूछा, मोंटू तुम ऐसा क्या करते हो कि सभी तुम्हें पनिश करते हैं?
मोंटू ने कहा, पापा, मैं टीचर के आने पर जल्दी से खड़ा नहीं हो पाता और टीचर समझते हैं कि ऐसा मैं जानबूझकर करता हूँ। पापा, मैं ऐसा जानबूझकर नहीं करता। पापा ने कहा, क्यों मोंटू, तुम खड़े क्यों नहीं हो पाते हो? मोंटू ने कहा, पापा, बेंच के बीच में स्थान इतना छोटा सा है कि मैं उन दोनों बेंच के बीच में फंस जाता हूँ। कभी कभी तो दोनों बेंच के बीच में फंसने से मेरे पैरों में चोट भी लग जाती है। पापा ने कहा, मोंटू, चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे स्कूल आकर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगले दिन उसके पापा स्कूल आए और उसकी क्लास में आकर उसकी बेंच में स्पेस देखी कि स्पेस वाकई में मोंटू की हेल्थ के हिसाब से काफ़ी कम है। इसके बाद मोंटू के पापा प्रिंसिपल सर से मिलने उनके ऑफिस गए। प्रिंसिपल सर के ऑफिस में मोंटू के पापा ने जाकर उन्हें आदर से नमस्ते करके कहा, सर, मैं मोंटू का फादर हूँ जो क्लास फर्स्ट में पढ़ता है। उसकी हेल्थ नॉर्मल बच्चों से कहीं ज़्यादा है, इस कारण उसे अपनी दोनों बेंच के बीच में बैठने में उसे प्रॉब्लम होती है। सारे टीचर इस कारण उसे पनिश करते हैं। कृपया आप उसकी बेंच जो मैं बनवा कर दूंगा वो लगवा दें। प्रिंसिपल सर ने कहा, ऐसा संभव नहीं है। मेरे लिए स्कूल के सारे बच्चे एक समान हैं। किसी भी बच्चे को स्पेशल सीट नहीं मिल सकती। मोंटू के पापा ने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट करने के बाद प्रिंसिपल सर मोंटू की क्लास में आए। सारे बच्चे खड़े हो गए। मोंटू ने भी बहुत कोशिश करी कि वो खड़ा हो। काफ़ी कोशिशों के बाद वो खड़ा हो पाया। प्रिंसिपल सर ने देखा कि वाकई उसकी बेंच के बीच में स्पेस कम है। मोंटू को भी जिसकी वजह से उठने बैठने में दिक्कत होती है। उन्होंने उसके पापा को कहा, आप अपने बच्चे के हिसाब से बड़ी साइज़ की बेंच बनवा कर भिजवा दें। मैं भी सारे टीचर्स को कह दूंगा कि उसे उठने बैठने को लेकर पनिश ना करें। जब तक बेंच बनकर नहीं आती तब तक ये टीचर के आने और उनके जाने पर उनके सम्मान में बैठे बैठे ही नमस्ते करेगा। उसके पापा ने कहा, ठीक है, और वो घर आ गए। घर आकर उन्होंने कारपेंटर को बुलाया और कहा, भैया, तुम मेरे मोंटू के हिसाब से स्कूल की बेंच तैयार कर दो। बेंच ऐसी तैयार करना कि वो आराम से उठ बैठ सके, खड़ा हो सके। कारपेंटर भैया ने उसके हिसाब से बेंच बनाकर स्कूल पहुंचा दी। अगले दिन मोंटू स्कूल पहुंचा तो अपनी नई बेंच देखकर बहुत खुश हुआ। उस दिन उसे बार बार उठने बैठने में भी दिक्कत नहीं हुई। घर आकर वो बहुत खुश हुआ और जब भी वो खुश होता था तो बहुत सारी चीज़ें खा जाता था और उसे पता भी नहीं चलता था कि खाने का उसने कितना सारा सामान खा लिया। इसी कारण उसका वज़न दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उसके माता पिता भी उसके बढ़ते वज़न को लेकर परेशान थे, लेकिन मोंटू जो भी खाने का सामान मांगता वो उसे मना नहीं कर पाते थे। मोंटू के स्कूल में एक नए पीटी टीचर आए जिनका एक पीरियड रोज़ मोंटू की क्लास में लगने लगा। अब मोंटू थोड़ा परेशान रहने लगा क्योंकि पीटी टीचर बहुत ही सख्त थे। ग्राउंड में ले जाकर सबको ग्राउंड का चक्कर लगवाते थे। चक्कर लगवाने के बाद फिर वो फुटबॉल भी खिलवाते थे। क्योंकि मोंटू की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा थी, उसको दौड़ने में काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन टीचर की वजह से उसे दौड़ना पड़ता था। मोंटू की सेहत देखते हुए पीटी टीचर ने एक दिन उससे कहा कि जब मेरा पीरियड होता है तो सारे बच्चे आते हैं, लेकिन तुम क्लास से दौड़ते हुए मेरे पास तक आओगे, धीरे धीरे चल के नहीं आओगे। मोंटू ने बोला, यस सर। फिर पीटी टीचर ने एक प्लान बनाया। उन्होंने सारे बच्चों को बोला, मैं मोंटू को फुटबॉल का गोलकीपर बनाऊंगा।
और मोंटू को सारे गोल रोकने होंगे और सारे बच्चे गोल करेंगे। मैं सारे बच्चों के नाम से उनके गोल कितने कितने हुए ये नोट करूँगा। फिर पीटी टीचर ने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए, मोंटू तुम गोलकीपर की जगह खड़े हो जाओ, और सारे बच्चों को अलग अलग प्लेस पे खड़ा करके फुटबॉल का मैच शुरू करवा दिया। अब ये क्या, सारे बच्चे गोल कर रहे हैं लेकिन मोंटू किसी का भी गोल नहीं पकड़ पा रहा। वो सारे गोल पकड़ने में असफल हो रहा है। ये देखकर मोंटू एक जगह बैठ गया, बोला मेरे बस की नहीं है, अब मैं एक भी गोल नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा सर। अब मुझे गोलकीपर नहीं बनना है, आप किसी और को गोलकीपर बना दो। उसके सर ने कहा, नहीं मोंटू, तुम कर सकते हो, तुम प्रयास करोगे तो तुम एक अच्छे गोलकीपर बनोगे। तुम में एक गोलकीपर बनने की सारी विशेषताएं हैं। ये कहकर उन्होंने मोंटू को समझा दिया। एक दिन मोंटू के प्रिंसिपल असेंबली ग्राउंड में आए और वहां आकर उन्होंने अनाउंस किया, हमारे स्कूल का कंपटीशन दूसरे स्कूल से है, जो कि आने वाली अगले महीने की 15 तारीख को है। आप अपने अपने पार्टिसिपेंट करने के लिए अपने नाम पीटी टीचर को लिखवा दें। वो उसमें से सिलेक्शन करेंगे कि इस कंपटीशन में किस बच्चे को भाग लेना है। पीटी टीचर ने फिर टीम सेलेक्ट करना शुरू कर दी और उन्होंने जानबूझकर मोंटू को ही गोलकीपर लिया और उसको वापस से गोलकीपर बनाने का एक बहुत बड़ा रिस्क भी लिया। मोंटू को लगा कि सर ने मुझे क्यों लिया, मैं तो एक भी गोल नहीं पकड़ पाता हूँ। ऐसा सोचकर वो पीटी टीचर के पास गया और उसने पीटी टीचर से पूछा, सर आपने मुझे क्यों गोलकीपर लिया है, मैं तो एक भी गोल नहीं पकड़ पाता हूँ। टीचर ने बोला, मोंटू तुम सारे बच्चों में स्ट्रांग हो, तुम चाहो तो सब कर सकते हो, तुम हमारी टीम को जिता सकते हो। तुम अपने खाली समय में ट्रेनिंग के लिए मेरे पास आओ और छुट्टी के बाद रोज़ 1 घंटा रुक जाओ और मेरे साथ प्रैक्टिस करो। देखो तुम कितनी जल्दी सारे गोल पकड़ना सीख जाते हो। मोंटू को इस प्रकार टीचर ने आत्मविश्वास से भर दिया। मोंटू को भी लगा कि वो ऐसा कर सकता है और सारे बच्चों का उस पर हंसना रोक सकता है और वो ऐसा करके दिखाएगा। ऐसा उसने दृढ़ निश्चय कर लिया और वो पूरी शक्ति से प्रैक्टिस करने लग गया। टीचर ने उसको उसकी डाइट के बारे में भी बताया कि उसको रोज़ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और उसको कुछ एक्सरसाइज भी बताई जो वो घर जाकर करे। उसने भी टीचर की पूरी बात मानी और जो उसको टीचर ने खाने के लिए सलाह दी थी वो घर जाकर वही खाना खाता था और जैसे टीचर ने उसको एक्सरसाइज करने के लिए कहा था वो वैसे ही घर जाकर खाली समय में एक्सरसाइज भी करने लगा। पहले जब भी कभी खाली समय होता था तो वो कुछ ना कुछ खाने बैठ जाता था, लेकिन अब वो खाली समय में टिफ़िन खाने के बजाय प्रैक्टिस करने लगा। लगातार प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करने की अब उसकी आदत भी बन गई और उसे उसमें रुचि भी होने लगी और वो मन से प्रैक्टिस करने लगा और टीचर की भी सारी बात मानने लगा। टीचर ने एक दिन प्रैक्टिस मैच खेला और उसे फिर गोलकीपर के प्लेस पर खड़ा किया और अन्य बच्चों को भी पहले की तरह ही इंस्ट्रक्शंस दिए कि मैं यहाँ सभी का प्लेस डिसाइड कर देता हूँ और सभी बच्चे गोल करेंगे, मैं सबके गोल नोट करूँगा। लेकिन आज ये क्या, आज तो बहुत परिवर्तन हो गया मोंटू के मैच में। मोंटू ने 15 में से 9 गोल पकड़ लिए और कुछ ही गोल लगने दिए। टीचर ने ये देखकर उसकी बहुत प्रशंसा की और तालियां भी बजवाईं, जिससे उसे बहुत प्रसन्नता हुई। पीटी टीचर ने उससे कहा, मोंटू देखो मैंने कहा था ना तुम स्ट्रांग हो, देखो तुम्हारी मेहनत रंग लाई और तुमने 15 में से 9 गोल पकड़ लिए। देखो तुम कितने स्ट्रांग हो और इस गेम में कितने परफेक्ट भी हो। मोंटू ने कहा, सर मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मैच हमारी टीम ही जीतेगी, हम अच्छा मैच खेलेंगे। मैच के दिन दोनों स्कूल की टीम
मैदान पर थीं। मोंटू को सभी बच्चे मोंटू 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 ऐसा कहकर चीयर कर रहे थे। सबके चीयर करने से मोंटू का जोश बहुत हाई था। उसने सबकी कल्पना अनुसार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सारे गोल में से केवल वो 2 गोल ही ऐसे थे जो वो पकड़ नहीं पाया। बाकी सारे गोल उसने अच्छे से पकड़े। उसको ऐसा करते देख सभी ने जोरदार तालियां बजाई। आखिर में उनके स्कूल की टीम जीत गई। मैच जीतने पर सभी ने उसकी प्रशंसा की। पीटी टीचर तो इतने खुश हुए, मोंटू को उन्होंने अपने हाथों में ऊपर उठा लिया। जब उनको ट्रॉफी मिली तो ट्रॉफी लेकर वो अपने स्कूल पहुंचे। प्रिंसिपल सर, जो पहले पीटी टीचर पर नाराज थे, मोंटू को गोलकीपर बनाने पर वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन आज जब उनके स्कूल की टीम जीत कर आई थी तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी उसकी कमर ठोककर असेंबली ग्राउंड में बहुत प्रशंसा की। घर पहुंचकर उसके माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। मोंटू ने भी देखा मैच के बाद उसकी हेल्थ पहले से कम महसूस हो रही है। उसके कपड़े उसे थोड़े ढीले महसूस हो रहे हैं। ये सब उसके पीटी टीचर के कारण ही हुआ है। अगले दिन उसने पीटी टीचर को बहुत धन्यवाद दिया। तब पीटी टीचर ने कहा, मोंटू, कभी भी अपने को कमज़ोर मत समझो। तुम सब कर सकते हो। अपनी ज़्यादा हेल्थ भी कहीं ना कहीं रोड़े बनती तो है, लेकिन हमारा आत्मविश्वास इतना यदि मजबूत हो और इतना हमारा जोश हाई हो तो हम अपने काम को पूरे दिल से करें तो सफलता अवश्य पाएंगे। इसलिए अपने आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत रखो और अपने जोश को गिरने मत दो। मोंटू ने भी पीटी टीचर को भरोसा दिलाया, सर, मैं खाने के लिए ही नहीं अपितु एक्सरसाइज व रनिंग के लिए भी अब उत्सुक रहूंगा। सदैव एक्सरसाइज करूंगा और आपके बताए अनुसार ही खाना खाऊंगा। ये सुनकर सारे बच्चे प्रसन्न हो गए और सबने तालियों से मोंटू की प्रशंसा की। तो बच्चों, इस कहानी का मोरल है, हमेशा आत्मविश्वास से काम करो। कभी भी अपने को कमज़ोर मत समझो। कोई भी आपको कितना भी हीन समझे, लेकिन आप अपने जोश को हमेशा हाई रखो, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति में कोई ना कोई शारीरिक कमी होती है, लेकिन यदि उसमें आत्मविश्वास की शक्ति भरपूर है तो वो कुछ भी कर सकता है और किसी भी सफलता की ऊंचाई तक जा सकता है। उम्मीद है बच्चों, जैसे इस कहानी ने मोंटू में एक आत्मविश्वास जगाया, आप में भी इस कहानी के जरिए एक नए आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। तो मैं अपनी कहानी को आज यहीं विराम देती हूँ। यदि आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल रोचक रोमांचक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले आप मेरी कहानी को प्राप्त कर पाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।